हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। जो भी लोग कसिनो के गैम्बलर हैं या जो प्लेयर बन चुके हैं या जो प्लेयर हैं ऑलरेडी या जिन गैम्बलर को मैं प्लेयर बनाने में कामयाब रहा हूँ, उन लोगों को मैं एक संदेश देना चाहता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूँ कि मैं किसी को कसिनो नहीं सिखाता हूँ। मैं सिर्फ अपने एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। अपने एक्सपीरियंस या अपनी कैलकुलेशंस जो मैंने नोटिस करी है वो मैं बताता हूँ, ताकि आप लोगों का लॉस रुक सके। कसिनो की साइकोलॉजी बताता हूँ कि आप लोगों को खेलना आता है, जीतना आता है, पर आप लोग किन चीज़ों में, किन छोटे लालच में जाके फंस के हार जाते हो, वो बताने की कोशिश करता हूँ। और बार बार लगातार हर बार ये कहता हूँ कि मेरे वीडियो नए लोगों के लिए नहीं है। ऐसा नहीं होता कि कोई नया व्यक्ति यूट्यूब पे जाके वीडियो देखेगा और गैम्बलिंग में जीतने लग जाएगा। अरे जीतना नहीं है, लंबे टाइम तक टिके रहना है। तो आप जीत तो जाओगे, पर आप इसमें करियर नहीं बना सकते। ऐसा नहीं होता, ये बात क्लियर है। तो मेरे चैनल उन वीडियोस उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी गैम्बलिंग कर रहे हैं और उसमें फंसे हुए हैं। दूसरा, अब आती है बात जो जिसके लिए मैं मेन ये वीडियो बना रहा हूँ कि जो लोग गैम्बलर हैं, जो लोग प्लेयर हैं, जो कई सालों से खेल रहे हैं, अभी भी बड़ी शिद्दत से खेल रहे हैं, कभी जीतते हैं, अपने शौक मौज पूरे कर लेते हैं, ज़रूरत के अपने कर्जे उतार देते हैं और फिर खेलते हैं, फिर हार जाते हैं, फिर उधार मांगते हैं, और ये सिलसिला उनका सालों साल चला आ रहा है और आगे भी कई सालों तक चलता रहेगा। बॉस, एक बार ठंडे दिमाग से बैठ कर के सोचो कि एंड क्या है, एंड क्या होगा इस चीज़ का। क्या ज़िंदगी भर आप ऐसे ही करते रहोगे? आज जीतोगे, अपने घर में राशन डलवाओगे, अपने कर्जे उतारोगे, बड़ी बड़ी बातें करोगे, हवाबाजी करोगे, उसके बाद में फिर जा कर के आप फिर हार जाओगे, फिर पैसे ख़त्म हो जाएंगे, फिर लोगों से, रिश्तेदारों से उधार मांगोगे, फिर खेलोगे, फिर किसी दिन जीतोगे। इसका एंड क्या है? देखो, अब मैं आपको बताता हूँ एंड क्या है। 1 मिनट रुको। एंड ये है दोस्तों कि एंड में आपको गैम्बलिंग, कसिनो लाइफ आपको छोड़नी ही पड़ेगी। और वही लोग नहीं छोड़ सकते जिन्होंने इतना कुछ गंवा दिया कि अब उनके लिए समाज में वापसी का कुछ बचा नहीं है। उनके रिश्तेदारों ने, उनके बच्चों ने, उनके परिवार ने उनसे संबंध तोड़ दिया, या उनका सब कुछ बिखर गया। अब उनका तो कुछ बचा ही नहीं। उनको रोटी खानी है, 1000, 500, 2000, 5000 लोग पर लेके खेलना है, खाना पीना फ्री हो ही गया, अपना पूरा सब कुछ एसेट उन्होंने बर्बाद कर दिया कसिनो। तो उनके पास तो कुछ बचा ही नहीं है अब कसिनो के अलावा। पर जो लोगों के पास अभी कुछ बचा हुआ है, उन लोगों को मैं कहना चाहता हूँ कि भाई साहब, एक बार ठंडे दिमाग से सोचो एंड क्या है, क्या करोगे। एंड ये है कि आपको ये छोड़ना ही पड़ेगा, छोड़ना ही पड़ेगा। आप आज छोड़ो, आप 5 साल बाद छोड़ो, आप 10 साल बाद छोड़ो। जितना लेट छोड़ोगे उतना नुकसान होगा, उतना बर्बाद हो जाओगे, बचा कुचा भी बर्बाद हो जाएगा। और सिर्फ पैसा नहीं जाता है इसमें, इज्जत भी जाती है इसमें, रिश्ते भी ख़राब होते हैं, बदनामी भी होती है। किसी को चौड़े होकर ये नहीं कह सकते कि हम जी गैम्बलर हैं, हम कसिनो में जाते हैं, क्योंकि एक इमेज समाज में इसकी अलग है और उसके भी बहुत सारे जायज़ कारण हैं। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जब आपने छोड़ना ही है, छूटेगा ही कसिनो, तो क्यों ना वक्त रहते हुए छोड़ो। अपना थोड़ा बहुत लॉस रिकवर करो, निकलो यहाँ से, इस लाइफ को छोड़ो। कभी कभी इंटरटेनमेंट के लिए आए, इसको आप अपनी जीविका नहीं बना सकते। वो 3% में शामिल होने के लिए बहुत ज़बरदस्त विल पावर चाहिए, जो पॉसिबल नहीं है। क्या होगा, ये एक नौकरी की तरह है। आप आज जीते तो भी आप कल जाओगे, क्योंकि आपको अब और जीतना है। और आज हार गए तो कल इसलिए जाओगे क्योंकि हार को कवर करना है, भाई जो पैसा गया उसको लाना। और यही सिलसिला चलता रहेगा, कहीं के नहीं बचोगे, दिमाग भ्रष्ट हो जाएगा। दीन दुनिया का कुछ नहीं पता। चाय भी पीनी है तो चलो यार कसिनो जाके पियेंगे, फोकट की चाय पियेंगे। खाना खाना है तो कसिनो। गोवा में जो लोग कसिनो के लिए आते हैं ना, मैं ऐसे लोगों से मिला हुआ हूँ कसिनो में, जो गोवा में कसिनो के लिए आते हैं। उनको किसी बीच से मतलब नहीं, किसी व्यू से मतलब नहीं, उनको कोई नेचर नहीं चाहिए, कोई बीच पार्टी नहीं चाहिए। बाहर रेस्टोरेंट, उनको पूछो वो नवतारा रेस्टोरेंट में खाना खाया हो, कहेंगे नहीं। उसमें कहें नहीं, हम तो कसिनो में खाते हैं जी। वो सिर्फ़ और सिर्फ उनके दिमाग में कसिनो के अलावा कुछ नहीं बचा हुआ है। उनको और कुछ नज़र नहीं आता है सिवाय खाना, कसिनो का, शराब और जुआ। कहीं कुछ नहीं बचा है। तो दोस्तों, एंड में जाके इस चीज़ को छोड़ोगे, जितना लेट ये छूटेगा ही छूटेगा। छोड़ोगे नहीं, छूट जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। जब कुछ बचेगा नहीं तो कब तक क्या भीख मांग मांग के जाओगे, 1000, 2000 का खेलोगे, फोकट का खाना खाओगे, कितने दिन खिला देगा कसिनो। बात उसकी एंड में जब छूटेगा, इसको इंटरटेनमेंट के हिसाब से करो, इसको साइड बिजनेस के हिसाब से करो। ये मेन बिज़नेस नहीं बन सकता। ये मैं आपको बता रहा हूँ, अपने तजुर्बे से बता रहा हूँ। मेरा तजुर्बा तो बहुत छोटा सा है, पर मैं जितने लोगों से मैंने बात किया है, इतनी स्टोरी मैंने डाली है, कई और डाली है, मैंने बहुत लोगों से बात करी है, सब बर्बाद हुए पड़े हैं इसमें। बहुत बड़ी बड़ी रकमें दे रखी है, पर नहीं छोड़ रहा है। पर एंड में छूटेगा। मैं आपको ये भाषण दे रहा हूँ, मैं गोवा में रहते हुए 4-4 महीने, 6-6 महीने नहीं जाता कसिनो। क्या मैं नहीं जा सकता? मेरी एंट्री फ्री है, मैं जा सकता हूँ, खा पी के आ सकता हूँ, एंजॉय कर सकता हूँ, 2-4 हज़ार रुपये ले जाके खेल के आ सकता हूँ। मैं गया 2-4-5 दिन गया, कुछ बड़ा ठीक है, नहीं बड़ा कोई बात नहीं, फिर 4-6 महीने की छुट्टी नहीं जाता मैं।
क्योंकि मैं जब वहाँ जाता हूँ ना तो मैं वहीं का होकर रह जाता हूँ, फिर मैं अपने दिमाग को विकसित नहीं कर पाता, उसको अच्छा कंटेंट नहीं दे पाता। तो इसलिए मैं दोस्तों आपको ये कह रहा हूँ कि ये तो छूटेगा ही छूटेगा। अब आप देखो इसको कब छोड़ना है, इसको कंट्रोल में रखो, इससे निकल जाओ तो बहुत बढ़िया है। मैं 10-12 लोगों का कसिनो गैम्बलिंग छुड़वा चुका हूँ, मुझे इस बात का गर्व है, इसलिए मैं ये वीडियो बनाता हूँ। मैंने पहले आप लोगों का ट्रस्ट जीता, धीरे धीरे मैंने आप लोगों को गाइड किया और कई लोगों के बात समझ में आई। कम से कम 10-12 लोग तो वो हैं जिन्होंने ऑनलाइन गैम्बलिंग बंद करी है। सबसे पहले मैंने उनकी ऑनलाइन गैम्बलिंग बंद कराई। आज की डेट में शाहरुख खान, धोनी, जितने टीवी स्टार सब ऑनलाइन गेम्स की ऐड कर रहे हैं, खेलो जुआ खेलो जुआ, क्योंकि अभी तक ये इलीगल नहीं है इंडिया में। उन्हें क्या फ़र्क पड़ रहा है किसी का घर बर्बाद हो रहा है नहीं हो रहा है। तो ये छोड़ दो दोस्तों, कुछ नहीं है इसमें, ये छूट जाएगा। जितना लेट छोड़ोगे उतना डैमेज करोगे अपनी बुद्धि का, सिर्फ पैसे का नहीं, पैसे का नुकसान की मैं टेंशन नहीं लेता, क्योंकि पैसा फिर कमा लोगे, बुद्धि खराब हो जाएगी, कुछ और सीखने के लायक नहीं बचोगे ना। वहाँ एक बार घुसे, आपको मालूम नहीं बाहर दिन है या रात है, धूप है या क्या है। मैंने कई वीडियो डाले हैं उसमें, क्यों कैसे साइकोलॉजी हैक करता है। आप घुसे, आपको मालूम नहीं, आप तो दिन में घुसे, आपको लग रहा है दिन ही है बाहर, आप निकल रहे हो, आपके कब 5 घंटे बीत गए आपको पता भी नहीं चला। तो दोस्तों थोड़ा सा इस बारे में सोचिए, बहुत गंभीर विषय है। कसिनो आपका छूट ही जाएगा, आपको छोड़ना ही पड़ेगा, बाकी आपकी मर्जी है। पैसा सब कुछ नहीं होता है, तो आप इसको एंटरटेनमेंट की तरह करो ना। अपनी जो पैसा गया उसको छोड़ो और यादों के हिसाब से चलो। लोग मुझे बोलते हैं अरे छोड़ो छोड़ो यार, ये बाकी की बकवासबाजी भाषणबाजी छोड़ो, हमें तो सीधा बताओ ट्रिक क्या है, ट्रिक बताओ, स्ट्रेटजी बताओ, क्या कर लोगे स्ट्रेटजी जानकर। जीत ही तो जाओगे, फिर जीतने का छोड़ दोगे कसिनो, जीतने के बाद और गहरा उसके अंदर उतर जाओगे। अगर कोई आदमी कहता है कि मेरे 2 लाख रुपए गए हुए, बस 2 लाख आ जाए मैं फिर छोड़ दूंगा, उस अक्लमंद से ये पूछो कि भाई तेरे 2 लाख गए और अगर कसिनो से खेल के तू 2 लाख रुपए वापस भी ले आता है, तो फिर तू कहेगा मैं छोड़ू क्यों, जब 2 लाख आ गए तो 2 लाख ले करके भी जाता हूँ। और ये सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा, जाएंगे आएंगे जाएंगे आएंगे, धीरे धीरे ओवरऑल घटते चले जाएंगे। हर आदमी टेस्ला नहीं बन सकता ना। टेस्ला एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट था, आपको मालूम होगा, करंट वॉर में जो इन्वॉल्व था, जिसने एडिसन के साथ भी काम किया था। टेस्ला ने अपना बहुत बड़ा पैसा जो है वो जुए में हार गया था, पर उसने फिर बहुत उस जुए को सीख करके जुए से पैसा वापस कमाया, और जितना गया हुआ था उतना आने के बाद उसने जुए को राम राम नमस्ते कर दी। पर इतना कंट्रोल भी तो होना चाहिए ना, उसका पैशन कुछ और था इसलिए उसने छोड़ दिया। आप लोग तो जुए के अलावा बचे ही नहीं किसी चीज़ के लिए। आप लोगों का गोवा का मतलब ही जुआ, शराब, फ्री की शराब। अरे फ्री की नहीं है वो फ्री की नहीं है, वो आप ही के पैसे की है। आज आपका बिल कोई और पे कर रहा है, कल आप किसी और का बिल पे कर रहे होगे, बस इतना फ़र्क है। कुछ फ्री का नहीं है, ससुराल नहीं है कसिनो आपकी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों शायद कुछ ट्यूबलाइट जले आपकी। ओके, गुड बाय, थैंक यू।